पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना होने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना में कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा दिया जाए। और आपको बता दें कि इसमें आपको जल्दी से जल्दी जुड़कर ट्रेनिंग लेना चाहिए। हम लोग सभी चीजों को समझेंगे कि कौन भाई लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें सरकार जो है बहुत लुभावने वादे कर रही है। लुभावने वादे कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति इसमें ट्रेनिंग करने जाएगा उसको 300 रुपए प्रतिदिन, 15,000 रुपए सामान खरीदने के लिए 3 लाख रुपए तक का सस्ते ब्याज दर पे लोन, हर एक चीज को समझने जा रहे हैं कि कौन से लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का अनाउंसमेंट जो है सरकार ने इस साल के बजट में ही कर दिया गया था। उसके बाद सरकार वेट कर रही थी कि कोई अच्छा दिन मिले जिस दिन इस योजना को लॉन्च किया जाए। तो 17 सितंबर जो है विश्वकर्मा पूजा होता है पूरे देश में, तो इसी दिन इस योजना को लॉन्च कर दिया गया। इस योजना में मेनली जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की गई है। उनको एक अच्छा ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको बिजनेस कवर दिया जाएगा। अब ये समझिए कि इस पीएम विश्वकर्मा की योजना को इतना बड़ा सरकार बनाने की सोच रही है कि पूरे देश में हर घर से जितने भी कारीगर हैं, जितने भी शिल्पकार हैं, उन सभी के घर से एक व्यक्ति को ट्रेनिंग और उसके बाद उनको लोन सुविधा, उनको पैसे की सुविधा दी जाएगी। यहां तक कि 15,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि तक दिया जाएगा। वो मैं आगे बताऊंगा कि वो 15,000 रुपए कैसे मिलेगा और उसका क्या टर्म एंड कंडीशन है। और सरकार, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन लोग शामिल है, कौन कारीगर को मिलेगा, कौन शिल्पकार को मिलेगा, तो इसको भी सरकार ने बहुत ही क्लियर कर दिया है। सरकार ने एक लिस्ट बना कर दिया है, उस लिस्ट को मैं आगे साझा करूंगा आपके साथ। उसमें सरकार ने बता दिया है कि ये व्यक्ति जो है इस कैटेगरी के जो कारीगर हैं उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब देखते हैं कि 15,000 रुपए जो मिलने वाला है उसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। 15,000 रुपए जो सरकार दे रही है इस योजना में, सरकार का कहना है कि हम गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार कहते हैं कि पुराने जमाने में जिस गुरु से अपना काम सीखते थे कारीगर और शिल्पकार, वही गुरु उनको जो है उनके काम करने का औजार दिया करते थे। इसीलिए सरकार जो है उनको 15,000 रुपए देगी ताकि वो अपना काम करने का औजार खरीद सके। अब इसको ऐसे समझिए कि जितने भी राज मिस्त्री है, जितने भी कुम्हार है, जितने भी लोहार हैं, जिन्होंने अपना पारंपरिक काम छोड़कर अलग से दूसरा काम करने लग गए, अपने पारिवारिक बिजनेस को छोड़कर अन्य कामों में लग गए हैं, उन सबको वापस मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसके बाद सरकार ने इसमें टोटल 18-19 कैटेगरी बनाया है कि इन कैटेगरीज को देखिए और इसमें से देखिएगा कि आपकी कैटेगरी इसमें आती है, तो किस कैटेगरी में आप आते हैं ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए इसमें कौन कौन से लोग इस योजना का लाभ उठाते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं बढ़ई लोग, दूसरा आता है नव निर्माण करने वाले लोग, तीसरे आते हैं अर्थकार लोग, चौथे में आते हैं लोहार भाई लोग, पांचवें में आता है हथौड़ा वगैरह जो बनाते हैं जो मिस्त्री वो आते हैं, छठे में आते हैं ताला बनाने वाले जो लोग हैं वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा सोनार लोग जो हैं वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन का काम करते हैं वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो मूर्तिकार है, पत्थर तराशने वाले हैं, वो सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ तक कि पत्थर तोड़ने वाले जिनको मूर्ति बनाने आता है वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा राज मिस्त्री जो है वो भी लाभ उठा सकते हैं। झाड़ू, चटाई, टोकरी वगैरह बिन के जो अब बेचते हैं बाजार में, वो लोग भी जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। गुड़िया और खिलौना निर्माता जो करने वाले हैं, छोटे छोटे गुड़िया, लकड़ी के सामान, छोटे छोटे खिलौने बनाने वाले जो लोग हैं वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बार्बर, नाई जो है वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। माला बनाने वाले, मालाकार, गार्लैंड मेकर जिसको बोला जाता है, वो भी लाभ उठा सकते हैं। जो कपड़े धोते हैं, धोबी, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दर्जी भाई जितने लोग हैं वो लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और जो लोग जाल बिनते हैं, मछली मारने वाला जाल बिनते हैं, वो लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये सारे कैटेगरी का लिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। और इनमें से कोई भी कंफ्यूजन होता है आपको, जैसे कि मतलब समझ में नहीं आता कि आपका इसमें कैटेगरी है या नहीं है, वो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब मुख्य लाभ क्या क्या है इस योजना का उसको समझिए। सबसे पहला लाभ इस योजना का यही है कि सरकार का कहना है कि 30 लाख से 60 लाख परिवारों को इस योजना के माध्यम से हम जोड़ेंगे। तो सरकार कहती है कि हर परिवार से एक आदमी को इस योजना का डायरेक्ट लाभ पहुंचाया जाएगा। इसमें सरकार का कहना है कि हम उस व्यक्ति को प्रॉपर अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देंगे, जिस ट्रेनिंग में हम उन्हें मार्केटिंग करना सिखाएंगे, अपने प्रोडक्ट को बेचना सिखाएंगे, साथ में 15,000 रुपए देंगे उसको ताकि वो अपना सामान वगैरह खरीद सके। जो भी लोग ट्रेनिंग अटेंड करने आएंगे उनको प्रतिदिन का 300 रुपए और दिया जाएगा और एक कनेक्शन बिल्ड करने का कोशिश किया जाएगा ताकि वो एक दूसरे की मदद करे और बिजनेस को आगे लेके जा सके। डिजिटल लेन देन सिखाया जाएगा कि डिजिटली आजकल पेमेंट कैसे
कैसे हो रहा है, आजकल वो बिजनेस कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि उन्होंने जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है वो अगर चाहते हैं एडवांस ट्रेनिंग लेने का तो उनको एडवांस ट्रेनिंग के लिए भी सेलेक्ट किया जाएगा, और जो लोग एडवांस ट्रेनिंग करेंगे उनको अलग अलग दुकानें प्रोवाइड की जाएंगी, शॉप प्रोवाइड की जाएगी, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपना सामान को बेच सके। इसके बाद सरकार ने कहा है कि जो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करेगा वो लोन भी ले सकता है। उसमें पहला किस्त 1 लाख रुपए का लोन होगा, दूसरा किस्त जो होगा वो 2 लाख रुपए का होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लोन दे रही है सरकार तो ब्याज दर ज्यादा ले रही होगी, लेकिन साल भर का ब्याज दर मात्र 5% लेगी और आगे हो सकता है भविष्य में ये ब्याज दर घटता बढ़ता रहे, उसका मैं अपडेट करता रहूंगा आगे। और समझिए कि 15,000 रुपए तो आपको डायरेक्टली मिल गए, 300 रुपए प्रतिदिन मिल गया, और अगर आपने ट्रेनिंग कर लिया और आप और बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है 3 लाख रुपए जो है लोन मिल जाएगा। और उसके बाद सरकार कहती है आपको हम एक आईडी प्रोवाइड करेंगे, विश्वकर्मा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, और इस आईडी के मदद से आप पूरे देश में जो केंद्र बनाए जाएंगे उस केंद्र पर जाकर अपने प्लेटफॉर्म पे जाकर अपना चीजों को रख सकते हैं, बेच सकते हैं। इसके बाद ये समझिए कि इसमें कौन कौन से पेपर्स ऐसे जरूरी हैं जो आपके पास होने चाहिए इस योजना को अप्लाई करने के लिए। जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनका उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, साथ में एक पहचान पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र अगर आपने नहीं बनवाया है तो निवास प्रमाण पत्र बना लीजिए, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जाति प्रमाण पत्र भी बना लीजिए, बैंक अकाउंट में पासबुक को अपडेट करा लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटोज खिंचा लीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फॉर्म भरते समय काम आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, तो वो मैं आगे बता दूंगा आपको कि फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये समझिए कि जो भी ट्रेनिंग होगा उसका क्या प्रोसेस होगा, इसको देख लीजिए। सरकार चाहती है कि इस ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए ताकि लोग जो है बीच में छोड़ के नहीं जाए, इसीलिए सरकार 300 रुपये प्रतिदिन भी दे रही है, साथ में कह रही है कि आपको जो विश्वकर्मा सर्टिफिकेट मिलेगा उसके साथ 15,000 रुपये भी देंगे आपको, ताकि आप इस ट्रेनिंग को पूरी अच्छे तरीके से कीजिए। इस ट्रेनिंग को देने के लिए जो है हर एक जिला में जो लोग अच्छे होंगे अपने अपने क्षेत्र में उन लोगों को बुलाया जाएगा ये ट्रेनिंग देने के लिए। उन लोगों का जो 18 मैंने बताया आपको कैटेगरी की, ये 18 में से जो सबसे अच्छे होंगे उनको बुला के ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये ट्रेनिंग मेनली आपके ब्लॉक में हो सकता है, आपके जिला में हो सकता है, इसके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, और जिस दिन आपको ये सर्टिफिकेट दी जाएगी, मतलब विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दी जाएगी, उस दिन एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। उस आयोजन में आपके लोकल जनप्रतिनिधि को बुलाया जाएगा और वो जनप्रतिनिधि जो है आपको ये विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और 15,000 रुपए का चेक आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना है इसको लॉन्च होने से पहले सरकार ने बहुत सारे पोस्टर रिलीज किए, अलग अलग तरह के पोस्टर रिलीज किए, जिसमें सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से ये योजना आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको एक बार उस पोस्टर को देखना चाहिए ताकि आपको ट्रेनिंग में कोई दिक्कत ना आए। पीएम विश्वकर्मा योजना को डिटेल में बताने के लिए सरकार ने ये 3 पोस्टर लॉन्च किए थे। सबसे पहला पोस्टर में सरकार ने बताया है कि योजना के मुख्य बिंदु है। ये सारा चीजें जो मैं भी आपको बताऊंगा ये मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये जो है सरकार का पोस्टर रिलीज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसमें सरकार ने सबसे पहले बताया गया है कि 13,000 करोड़ का बजट रखा है हमने, 18 पारंपरिक व्यवसाय को इसमें शामिल किया है, शिल्पकार को कारोबार में बदलने का तरीका है, इसमें उसको प्रमाण पत्र मिलेगा। पहले चरण में आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, दूसरे चरण में आपको 2 लाख रुपए दिया जाएगा, ब्याज दर आपका मात्र 5% लिया जाएगा। योजना के तहत आपको कौशल प्रशिक्षण मिलेगा, आपको टूल किट प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप अपना काम अच्छे से कर सके, डिजिटल लेन देन प्रोवाइड की जाएगी, ये सब मार्केटिंग का तरीका आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा दूसरे पोस्टर में भी सेम चीज़ सरकार ने बताया है कि क्या क्या रियायत प्रोवाइड करने वाली है, क्या टूल किट प्रोवाइड करने वाली है, उन सब चीज़ों को सरकार ने। तीसरे पोस्टर को भी देख लीजिए, इसमें सरकार कहती है कि पारंपरिक औजार की मदद से जो अलग अलग चीज़ें बनाते हैं उनको इस योजना में शामिल किया गया है। योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण देना, स्वरोजगार के लिए मौका प्रोवाइड करना, उनको एक अच्छा बिजनेस बनाना, ये सभी चीज़ें सिखाई जाएगी। बढ़ई, लोहार, कारीगर, जिनको मतलब सरकार ये दर्शाने का कोशिश कर रही है कि ये वो लोग हैं जिनको आज तक के सरकारों ने कभी कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया, कभी कुछ उनके लिए कोई एक स्पेसिफिक योजना नहीं लॉन्च किया। इस सरकार ने इस तरह का योजना लॉन्च किया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिल सके जो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अब ये समझिए कि इस योजना में रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है।
योजना में अप्लाई कैसे करना है इससे पहले ये समझ लीजिए कि भारत सरकार का या फिर राज्य सरकार का जब भी कोई योजना लॉन्च होता है तो वो अपने साथ बहुत सारा स्कैम लेके आता है। स्कैम कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ही योजना लॉन्च होगा आपको व्हाट्सएप पे, आपके फ़ोन पे मैसेज पे या फिर आपको कॉल पे अलग अलग तरीके से लूटने का कोशिश किया जाता है। अभी विश्वकर्मा योजना लॉन्च हुआ और आपको व्हाट्सएप मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि केंद्र सरकार जो है विश्वकर्मा योजना में आपको 10 लाख दे रही है, 5 लाख दे रही है, और बहुत सारे ऐसे YouTube वीडियोस भी, फेसबुक वीडियोस भी आप देखोगे जिसमें सरकार आपको ये, मतलब सरकार तो बिल्कुल नहीं इसमें इंक्लूडेड होती है, जो लोग होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, वो आपको कोशिश करेंगे मैनिपुलेट करने का। तो आपको मैं क्लियर बता देता हूं कि इसका वेबसाइट जो है pmvishwakarma.gov.in, gov.in का मतलब हो जाता है कि ये ऑथेंटिकेटेड केंद्र सरकार की वेबसाइट है। जब आप इस योजना को खोलोगे तो इस तरह का आपको कुछ नजर आएगा, पूरा सब चीज, मोदी जी का फोटो नजर आएगा, यहाँ हाउ टू रजिस्टर नजर आएगा, यहाँ लॉगिन नजर आ जाएगा। ये G20 का जो लोगो है ये हो सकता है बदल जाए, और ये जो आप प्लेटफॉर्म पर फोटोज वगैरह देख रहे हो ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी तो ये योजना लॉन्च ही हुआ है। धीरे धीरे इसमें बहुत सारे सुधार होंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे इसका रिक्वायरमेंट होगा वो सब चीजें बदली जाएंगी। इस योजना में जो है कैसे अप्लाई करना है, यहाँ लॉगिन पर जाओगे ना आप तो यहाँ पर रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। देखिए, जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा है वो इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करके फॉर्म भर सकते हैं। जिन लोगों ने आज तक कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया है, खुद से अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी अपलोड करने पड़ेंगे, उस कंडीशन में वो लोग अपने नज़दीक के कंप्यूटर सेंटर या फिर CSC सेंटर पे जाइए। 10-20 रुपए लेगा, 50 रुपए मैक्सिमम लेगा, ये फॉर्म आपको फिल कर देगा। वहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद से फॉर्म भरने का कोशिश करते हो और गलत अपलोड कर देते हो, चाहे फिर गलत कुछ हो जाता है तो फिर फॉर्म बर्बाद, टाइम बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। तो इस कंडीशन में CSC सेंटर पे जाइए, अप्लाई कर लीजिए। और आपको इस योजना में कोई भी समझने में दिक्कत हो कि क्या लोन का प्रोसेस होगा, कौन सा इसमें शामिल है, कौन सा ट्रेड शामिल है, कौन कारीगर इसका फायदा उठा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले पूरा डिटेल मैंने पढ़ा है इस योजना के बारे में, तभी वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और यहाँ तक अगर आपने भाई लोग वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक वैसे कोई मेरा वीडियो देखता नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।